तो आखिर मार्केट वाले शरबतों में ऐसा क्या डालते हैं कि पीते ही इंसान को बहुत ही रिफ्रेशिंग एहसास होता है और ऐसा लगता है कि ये वाला जायका तो किसी भी तरह घर के शरबतों में आ ही नहीं सकता। लेकिन आज आपके साथ शेयर करूंगी आइसक्रीम सोडा फ्लेवर का एक ऐसा ज़बरदस्त सा शरबत जो आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं और जायका मार्केट से कई गुना बेहतर और मार्केट से कई गुना सस्ते में बना के तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा और आज बनाएंगे इफ्तारी के लिए एक रिफ़्रेशिंग शरबत जो कि लाल शरबत से काफ़ी मुख्तलिफ होगा और पीने में रिफ़्रेशिंग होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी के अंदर 2 चम्मच तुख्म मलंगा ऐड कर दिया है। गर्मियों में तुख्म मलंगा गर्मी मारता है और अंदर तक ठंडक पैदा करता है, इसलिए इसका भिगो देना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और अब चलते हैं एक सॉस पैन के अंदर। सबसे पहले पानी ले लेंगे। तो 2 ग्लास पानी के अंदर मैंने 1/4 कप चीनी शामिल कर दी है, लेकिन चीनी मेरे पास पिसी हुई मौजूद थी। अगर आप चाहें तो सिंपली भी ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ 2 से 3 इलायचियों को बारीक कूट के शामिल कर दें ताकि इसकी खुशबू पानी में उतर सके। आप चाहें तो इसकी जगह इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर शामिल करें हरा फूड कलर, जो मैंने खूबसूरती को एनहांस करने के लिए ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह क्विज़ या आइसक्रीम सोडा फ्लेवर भी शामिल कर सकते हैं। चुटकी भर ग्रीन फूड कलर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल कर दिया है, जिसमें मेनली किशमिश और पिस्ता शामिल है, जो कि इस शरबत की लुक को और जायके को चार चांद लगा देगा। साथ ही यहाँ 3 से 4 बूंद केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर की शामिल कर दें और 2 मिनट उसे दम पे पकने दें। चलें जी, हमने खूबसूरत और फ्लेवर सी चाशनी बना के रेडी कर ली। अब इसे रूम टेम्परेचर पे हल्का सा ठंडा कर लें। आधा लीटर दूध के अंदर भिगोया हुआ तुख्म मलंगा शामिल करें और दूध को पहले अच्छे से उबाल लें। उसके बाद ही आपने ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी हैं। उसके बाद आपने ये जो चाशनी प्रिपेयर करके रखी थी इलायची वाली, ये आपने दूध के अंदर शामिल कर देनी है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर ट्विस्ट दिया है, यानी जायके को और लुक को एनहांस करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रंग की जेलीज़ बना के भी शरबत के अंदर शामिल करी हैं, ताकि रोज़ेदार सारा दिन के रोज़े के बाद जब इस शरबत को पिएँ तो उनका दिल खुश हो जाए। साथ ही हरे रंग को खूबसूरती से एनहांस करने के लिए कुछ गुलाब की पत्तियाँ इसके अंदर अच्छे से धो के शामिल कर दें। आप शरबत को खूब अच्छे से ठंडा कर लें और इफ्तार के टाइम रोज़ेदारों के आगे ये मज़ेदार, सस्ता और बहुत ही जायकेदार शरबत सर्व करें। इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।